आप देख रहे हैं JNN न्यूज़। मैं राजेश्वर चौहान, कृष्णा नगर की मंडोली गांव की मैं उसी गली में हूं। 11 तारीख को यहीं पर जो हादसा हुआ, थोड़ी लड़ाई हुई, उसने रूप थोड़ा बड़ा ले लिया। दो समुदायों के बीच का मामला था। ये सोचना होगा लोगों को कि जहाँ रहते हैं वहाँ के मामलों को इस तरह नहीं ताका जाता। पड़ोस होने का नाता होता है कि एक दूसरे की समस्याओं को जानना। अब मैं आपको जो दिखाना चाह रहा हूँ, मामला जहाँ से बड़ा, गाय हैं यहाँ पर, ये बंधी हुई हैं। गाय पालना अच्छी बात है अगर खुद के लिए पाली जाए। अगर इनकी दूध से व्यापार किया जाए तो उसके लिए सरकार ने व्यवस्था की हुई है अलग। यानी कि जब आप बिज़नेस करेंगे किसी चीज़ का, गाय के दूध का, तो डेयरी फार्म बनाए हुए वहाँ पर आप जगह लीजिए, वहाँ पे पास खुद के लिए घर में एक गाय पालेंगे, अच्छी बात है, पालना चाहिए, कोई हर्ज नहीं है। पर आप, मैंने कहा बिजनेस व्यापार, तो उसके अलग कानून हैं। तो गली देखिए आप, यहाँ से ही निकलना बढ़ना होता है इन लोगों का। अब मामला यहीं से शुरू हुआ। अब मेरे साथ आइए, मैं दिखाना चाहता हूँ आपको। जवान लगाने पड़े, मामला इतना बढ़ गया। अब आप देखिए, और ये जवान जहाँ होते हैं वो शांति का प्रतीक है, ताकि शांति वापस लौटे। इनका ये काम होता है ताकि कोई और मामला बढ़े ना। पुलिस पे कहीं ना कहीं हमारे समाज का थोड़ा सा कम विश्वास है, हमारी फोर्स पर अभी भी ज़्यादा है। क्योंकि लोग जब फोर्स आ जाती है तो थोड़ा विश्वास से घरों में आराम से सो जाते हैं कि फोर्स है, संभाल लेगी। पुलिस पे थोड़ा कम है समाज में विश्वास। अब आप देखिए, यहाँ पर भी देखिए, ये भी गौपालन है और ये व्यवसाय हो रहा है शानदार। देखिए आप, यहाँ पर ये पूरा गाय पाली जा रही है यहाँ पर। ये यानी ये गाय अगर पाली जा रही है तो सीधा अपने लिए नहीं है, अपने दूध के लिए नहीं, घर के लिए नहीं। जैसे मैंने पहले कहा, अगर ज़्यादा मात्रा में है, रेजिडेंस में पाल रहे हैं, तो ये बिजनेस व्यापार है और व्यापार के लिए व्यवस्थित है, कानून है, सरकार ने हर चीज़ की सुविधाएं दी हैं। डेयरी फार्म जाइए, गाय पालिए, कोई दिक्कत नहीं है। पर रेजिडेंस में पालना कानून का उल्लंघन है, ये भी सब जानते हैं। मामला यहीं से शुरू होकर आगे रेजिडेंस हैं, जिन लोगों के साथ ये मारपीट हुई है, आगे वही सारी चीज़ें घर चले जाते हैं। और जो मैंने दिखाया, आगे बिजली चोरी हो रही है और ये सब मामला यहीं से बढ़ा। अब मेरे साथ आइए, मैं आपको यहाँ के लोगों से, यहाँ की महिलाओं से डायरेक्ट जीरो ग्राउंड से बात कराता हूँ। यहाँ फैक्ट्री की वजह से हमें खुद बीमार हो, 2 महीने में हॉस्पिटल जाना पड़ता है। सांस की बीमारी हो रही है, क्या करें फैक्ट्रियों के चक्कर से। फैक्ट्री तो वैसे अनलीगल है, रेजिडेंस में तो फैक्ट्री सरकार ने बैन कर दी है बहुत साल पहले। चल रही है, फिर भी चल रही है, फिर भी चल रही है, क्या करें। शासन प्रशासन को पता है सब इसका। अब मैं क्या कह सकता हूँ, पता है कि नहीं पता है। मैं भी मीडिया का आदमी हूँ, दूरदर्शन का आदमी, मैं भी वहाँ से लेता है। मैं हम बीमार हो गया, हो रहा, क्या करें। कहते हैं देख के कहाँ जाएंगे हम। अभी 11 तारीख को जो यहाँ पर हुआ, आप क्या सोचते हैं किस वजह से हो गया? वो बिजली के चक्कर में बिजली कट जाती है, फैक्ट्री उसके चक्कर में आप रह रहे हैं, आप लोगों की बिजली कट जाती है फैक्ट्री के चक्कर में। ये जब चोरी करते हैं रुक जाती है हमारी बिजली, वो ठीक करने आते हैं, फिर उसके बाद में क्या कर सकते हैं। बिल्कुल भी रास्ता नहीं मिलता गाय के उसमें। यहाँ गाय बीच में खड़ी है, मारने कूटने की तैयारी रहती है। ये आज बहुत छोटी है आपकी। हाँ, आज की बात नहीं है, यहाँ बिजली चल रही है कम से कम 30 साल से। मामला है, इसे सीधा सीधा दबंगई कह सकते हैं क्या? दबंग है तो छोटे लोगों को दबा लेते हैं। हाँ, दादागिरी है, दादागिरी, हाँ, बदमाशी है। दिल्ली राजधानी में भी अगर इस तरह के हालात हैं तो सोचिए देश के दूर दराज गाँव में जहाँ कोई सहूलियत नहीं है कंप्लेन करने की, उनकी क्या हालत होगी। नहीं, कंप्लेंट तो यहाँ होती ही नहीं है जल्दी। थाने में जाएंगे, थाने में कंप्लेंट नहीं है ना, कोई सवाल। सालों से आप इसी तरह रह रहे हैं? 20 सालों से हो रही है ये कहानी। ये दबंगी है ना, उसके यहाँ कम से 20 मकान है यहाँ पे। हाँ, तले ऊपर मकानों पे फैक्ट्री लगी हुई है, तले ऊपर मकानों पे फैक्ट्री भी लगी हुई है, नीचे से ऊपर तक। हाँ, मैं आपको ग्राउंड जीरो पे इसलिए लाया हूँ ताकि यहाँ के हालात आपको दिखा सकूँ। सीधा सीधा आरोप है कि दबंगई, ये दबंगई का सीधा सीधा मामला है। वाल्मीकि समाज से ताल्लुक़ रखते हैं लोग। राजधानी दिल्ली की हालत में दिखा रहा हूँ, आप सोचिएगा। कुछ महिलाएं हैं, हम उनसे भी बात कर लेते हैं। क्या परेशानियाँ होती हैं आपको यहाँ रहने में? परेशानियाँ में इतनी होती है कि ये क्या नाम है, गाय भैंस इन्होंने पाल रखी है, चोरी की बिजली जलाते हैं, ये फैक्ट्रियाँ खोल रखी हैं। सुबह से लाइट जाती है, वही रात को 6 7 बजे लाइट आती है। बच्चे हमारे पढ़ने वाले हैं। जहाँ सरकार कह रही है कि 24 घंटे दिल्ली में हम बिजली दे रहे हैं, आपके यहाँ बिजली नहीं आती। हमारा आप हमारे इतने बिल आते हैं, 25 से जान हमारे बिल आते हैं, जबकि बिजली ज़्यादा नहीं आती, उसके बावजूद इतने बिल आ रहे हैं। धन्यवाद। फैक्ट्रियाँ खोल रखी हैं, इतनी बिजली फूकते हैं। हमारी गाय भैंस बांध रखी हैं, हम निकल बढ़ नहीं सकते। बहन बेटू गंदी गंदी गाली देते हैं, गुजर चूड़ा हो चमार ऐसे भंगी बोलते हैं, भंगी कहते हैं, जा भंगी जा रहे मारो साले कुत्ते को। मैं आपको बता दूं, SC ST
कानून पढ़िए, साफ उसमें लिखा हुआ है, जमानत नहीं है। पर हालात देखिए, दिल्ली राजधानी में, बार बार आपको दिल्ली राजधानी बता रहा हूँ, यहाँ पर सेंट्रल सरकार, रेखा सरकार जी, 4 दिन से हमारे बच्चे बंद है। एक एक करके आप बोलिए। 4 दिन से हमारे बच्चे बंद हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही। हाँ जी, पता नहीं कहाँ पहुँचा दिए बच्चे हमारे। हमारा मामला कहाँ से शुरू हुआ, क्या बात हुई थी माता जी? बिजली के ऊपर बात हुई थी। बता तू। हमारी सुबह से लाइट नहीं आ रही थी, तो लाइट ठीक करने आए थे। तो ये बच्चे गए थे वहाँ पे, जो लाइट ठीक करने आए थे उनसे कहा, उनको अच्छी तरह से बिठाया, उनको कोल्ड ड्रिंक वगैरह पिलाई, उनसे कहा कि भाई इनकी लाइट नहीं आ रही, हमारी नहीं आ रही, इनकी क्यों खोल रहे हो आप? ये ऐसा करते हैं कि हमारी कटवा के अंदर वालों की ये अपनी चालू रखते हैं, क्योंकि यहाँ फैक्ट्रियाँ हैं इसलिए। तो इन्होंने, हमारे बच्चों ने ये पूछा कि भाई हमारी लाइट क्यों नहीं आ रही, तो वो गाली गुप्तार करने लगे गुजर के लड़के, कि तुम तो भंगी हो, तुम्हें तो यहाँ से निकाल देंगे। शब्दों के साथ सूचित किया उन्होंने। हाँ जी, आप तो भंगी हो, चूड़े हो, हम यहाँ से निकाल देंगे आपको, और हम यहाँ रहने नहीं देंगे आपको, हैं। और मारना पीटना चालू कर दिया। उनके जो लोग थे ना, उन्होंने ये पथराव कर दिया वहाँ से। हमारे 3 चोटें आई हैं उनके सरों में, ये ज़्यादा चोटें आई हैं, पूरा खून में हो। हमारी बेटियों के भी चोट लगी है, हमारे बेटों को भी फावड़े से मारा गया। जिस फावड़े से गोबर उठाते हैं उस फावड़े से हमारे बच्चों को मारा गया। उनके 3-3, 4-4 जगह से सर फोड़े गए हैं। और ये हमें, हमारी बहू बेटियों पे गंदी निगाह डालते हैं। भैया यहाँ फैक्ट्री खोल का रास्ता यही है निकलने का? एक रास्ता एक ही है, एक मजबूरी है, तो मजबूरी हो रही है हमारी। सर, उनके किसी भी बच्चे को चोट नहीं लगी है और हमारे बच्चों को चोट लगी है, और प्लस हमारा एक बच्चा यहाँ नाबालिग भी गया हुआ है। वो बंद किया हुआ है पुलिस ने, नाबालिग। हमें कुछ बता ही नहीं रहे, हमें कुछ बता ही नहीं। हमें तो पागलों में गिनती कर रखी है। जब ही जाए जब ही पीछे हटा देता है, और उनके जितने जा रहे हैं उनकी राम राम हाय हाय, उनको चाय पानी दिया जा रहा है। ऐसे नहीं होना चाहिए ना सर। हमारे बच्चे तो उसमें क्या धर्म के रखे, अपने बच्चे एसी में बैठा रखे, ना पंखा ना लाइट, कुछ भी नहीं। 4 दिन से बच्चे नहीं छूटे हमारे, खून ना खून होए पड़े बच्चे। उनके 3 महिला वहाँ से घायल हो गई है। चोट तो दिखाओ। हाँ भैया, बड़े परेशान कर रखे इन लोगों ने, मार पीट करी, खूब पथराव करा पूरी गली में, पूरा पथराव करा, बच्चों तक के चोट। आप कितने साल से यहाँ पर रह रहे हैं? यहाँ तो कम से कम 50 साल, मेरी शादी को तो 25 साल हुए हैं। काफ़ी साल से रह रहे हैं, 50-55 साल से रह रहे हैं। 55 साल से आप लोग यहाँ रह रहे हो। पहले भी इस तरह के मामले हुए हैं या फिर पहली बार है? पहले भी ये लड़ाई होती रही है इस तरह की? सर, पीठ पीछे गाय छोड़ देता है। कोई लेडीज काम से जा रही है, नौकरी से जा रही है, पीठ पीछे गाय छोड़ेंगे, वो हमारे ऊपर आएगी, हम भागेंगे तो पीछे से हिजड़े दांत फाड़ते हैं। क्या है, मजा आ गया, मजा आ गया। अपनी घर की बेटी, बहन बेटियों, गुजरनियों को पल्लुओं में रखे और पानी को। अब सोचना ये है, देखिए महिलाओं का दर्द समझिए। ये राजधानी है जहाँ की मुख्यमंत्री इस वक्त खुद महिलाएं हैं। क्या इनकी बातों से शर्मिंदगी महसूस नहीं होती? जहाँ आप बात करते हैं एकीकरण का, कहाँ एकीकरण है? अभी भी 21वीं शताब्दी में अगर इनके जाति सूचक शब्दों के साथ अगर सूचित किया जाएगा और कानून ये कहता है उस हिसाब से, तो उनको अरेस्ट होना चाहिए, तुरंत जमानत नहीं मिलनी चाहिए। उसके बाद भी ये जो कह रहे हैं कि उनकी तरफ से कोई गिरफ्तार है? 3 जने वहाँ से हैं, लेकिन ये वो वीडियो है जब बच्चा LMC करवाने जा रहा था, ठीक है, पुलिस वालों के सामने। तब वहाँ पे जाके इस बच्चे को दोबारा से पकड़ के मारा है, ठीक है। ये इन माँ बहनों का बेटा है, मेरा भी भाई है, ठीक है। अगर हमें इंसाफ नहीं मिला ना, तो हम इनके घर में घुस के इनसे डबल मारेंगे कुत्तों की तरह। अभी बोल रहे हैं। पर ये अभी कहाँ पर है? अभी ये बच्चा अभी हॉस्पिटल में है, जेल में गए लेके इसको, ठीक है। कैसी हालत है अभी? हालत तो बहुत खराब है, बच्चा होश में नहीं है, उसको चक्कर आ रहे हैं, दवाई चल रही है उसकी, ठीक है। इधर आप देखो ना कितनी बुरी तरीके से मारा है। ऐसे मारते हैं क्या बच्चों को? अभी जरा सी उम्र के बच्चे हैं, फावड़ा मारा, उसका सर फट गया, उसकी आंखों पे यहाँ पे आया है, एक के सर पे मारा है। इस तरीके से मारा जाता है। आप देखो पूरी वीडियो, आप उधर जाके देखना, किसी को चोट नहीं लगी। हमारे यहाँ के बच्चे ही पिटे, हमारे यहाँ के बच्चे ही जेल में ये देखो ये हो रहा है। को रास्ता नहीं है निकलने का, इधर से घेर लेते हैं, मैं सारे मिलके पथराव करते हैं, सारों को घेर ले, पूरी गली पत्थरों से। हमारे बच्चे नहीं छूटे तो हरामजादे, हम तो करें अभी नहीं छूटने चाहिए, फिर इनकी भी मिट्टी पलीत होगी। आप क्या चाहते हैं, क्या लग रहा है आपको, इंसाफ मिलेगा? आज इंसाफ नहीं मिलेगा हमें ऐसा लग रहा है। हमें इंसाफ मिलना चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए हमें। हमारे 4 बच्चे, हमारे तो FIR भी नहीं होती 24 घंटे तक सर। उन्होंने की नहीं, पुलिस वालों ने FIR ही नहीं की। आपको कोई कॉपी नहीं मिली है अभी इसकी? कुछ भी नहीं मिला था 24 घंटे तक। 24 घंटे के बाद जब ये वारदात हुई है, 24 घंटे के बाद उन्होंने FIR की है। क्या किस कंडीशंस में की है, क्या धाराएं लगाई हैं, कुछ
पता है आपको भी? जब यहाँ पे सब हो रहा था, ये सब जो है यहाँ पे खड़े सीआरपीएफ पुलिस कोई भी नहीं था, कोई भी नहीं आया था। और जब ये सब ये देखो कैसे कैसे ईंटें बरसी है यहाँ पे, पुलिस ही नहीं आई थी, यहाँ पर आए ही नहीं रहे थे। तो पुलिस को कॉल कर दी गई थी? जब भी तुरंत करी थी, पर यहाँ कोई नहीं आ रहा था। यहाँ पर थी? हाँ जी, उनकी हमारी नहीं सुनी, उनकी सुन दी। बैठ करके बोलिए, सब तो समझ आएगा। एक करके पुलिस थी सर यहाँ पे, बट पुलिस को अंदर नहीं आने दिया सर। पुलिस ने कुछ भी नहीं किया हमारे लिए। पुलिस खड़ी हमारा तमाशा देख रही थी, हमारे भाइयों का खून बह रहा था। लड़ाई होती रही, पुलिस मूक दल से बनी रही है। हमारे भाइयों के सर फटे हुए तो कुछ भी नहीं किया। बच्चों को चोट लगी है वही जेल में, बाकी सब बाहर है। हाँ, मतलब जिनको चोट उनके गुजरों के बच्चे बाहर है, हमारे बच्चे जितने थे उनको जिनको चोट लगी है उन्हें जेल में डाल रखा, तिहाड़ में डालेंगे उन्हें। तो तिहाड़ भेज दिया है क्या? तिहाड़ में भेज, कोर्ट में पेश किया उनको क्या? किया था, उसके बाद मंडोली वाली जेल में भेज दिया है। और यानी आप देखिए, आरोप बड़े गंभीर हैं कि जिनको चोट लगी, अब पुलिस ने क्या इन्वेस्टिगेशन की है कि जिनको चोट लगी है उन्हीं को जेल भेज दिया गया। सामने वाली पार्टी से कोई अरेस्ट नहीं है, जो मुझे अभी तक खबर मिल रही है। अभी पता नहीं, मेरे पास FIR की कॉपी नहीं है, तो मैं ये नहीं बता पाऊंगा कि किस धाराओं में किया है। अगर FIR मिलेगी तो मैं बताऊंगा क्या धाराएं लगाई गई। मेरे दोनों बेटे, एक बेटे तो मेरा छोटा ही है, मेरे बच्चे खूनम खाली के बच्चे हैं, एक 16-17 साल का बच्चा है, एक 22-23, एक 21 साल का लड़का। दोनों बच्चे मेरे घायल कर दिए, एक अस्पताल में, एक जेल में डाल दिया। लुका के ले गए, डॉक्टरी कराने ले जाए, डॉक्टरी नहीं कराई, जेल में डाल दी मेरे लड़के जाकर। डॉक्टरी कोई नहीं कराई, एक लड़का मेरे हाथ से फाड़ दिया, एक लड़का मेरे हाथ से फाड़ दिया, दोनों लड़के मेरे फाड़ दिए। डॉक्टरी कराने गए, पुलिस कह रही डॉक्टरी कराने ले आए, पुलिस के सामने मेरे बड़े लड़के को खूब मारा इन्होंने, सारे लिपट के गई है। जा रही थी, इनके बच्चों को बाहर पकड़ के दोबारा मारा है, और पुलिस इतनी पूरी तरह से कॉल। लोग थे वो, कितनी तादाद थी उन लोगों की? ये बहुत सारे गुजरा के, हमारे घर में कोई था नहीं। सब लोग गए होंगे, ड्यूटी वगैरह जाए होंगे। सब ड्यूटी वाले पे हमला किया, यहाँ सब ड्यूटी पर गए थे, वो सारे गुजर आ गए। और ईंट पत्थर ढो रहे थे, वो बाहर से ईंट पत्थर ढो रहे थे। कभी कभी मेरे पास खुद के पास शब्द नहीं होते हैं। आंसू आप देखिए इनके, आंसू कभी गलत नहीं होते हैं। जो दर्द जिसको होता है ना, ये सबसे गलत अगर किसी ने कहा है तो सिर्फ ये कहा है कि हम आपका दर्द समझते हैं। सबसे झूठ कहा है किसी ने, ये कहा है कि हम आपका, कोई किसी का दर्द नहीं समझता। दर्द सिर्फ वही महसूस करता है जिसको पीड़ा होती है। और ये वाकई देखिए, पीड़ा देखिए आप इनकी। बेटा पहले तो ये बताइए, अब कैसी तबीयत है आपकी? मेरी तबीयत ठीक नहीं है। आपको भी नहीं छोड़ा? महिला होने के नाते इतनी शर्मिंदगी नहीं थी उनको कि मैं महिलाओं पे हाथ उठा। 15 साल का भाई है जिसे दबा रखा था 6 लड़कों ने, ठीक है। वो ऊँट के ऊँट हुए छोटे छोटे, वो अगर मैं वारदात पे नहीं पहुंचती ना तो वो मार देते जान से। उसके बाद फिर उनकी कंडीशन इतनी ख़राब है कि वो हॉस्पिटल में से भी छुट्टी तक भी नहीं मिली है उन्हें, ठीक है। इतनी हालात उनकी ख़राब है, मेरे को चक्कर आ जा रहे हैं, मैं चीज़ें भूलने लगी हूँ। मैं तो, और मेरी शादी भी है, और 2 महीने बाद शादी भी है, और मुझे तो लग रहा है शायद वे खुले घूम भी रहे हैं। उन्हें नहीं करा रहे, ऐसा नहीं, ठीक है, वो खुले घूम भी रहे हैं। वो मार के इंसान हमें हंस रहा है, मेरे ऊपर हंस रहा है, हमें ऐसे चौड़ा हो के, ऐसे चौड़े हो के दिखा रहा है, मतलब कि लेडीज पे मार के तू हंस रहा है। हम थाने गए थे, हंस रहे थे सारे हमारे ऊपर, सारे खड़े होकर हंस रहे थे। हमारे पट्टी जब हुई है, पहले उनकी हुई है, डॉक्टरी उनकी करी है हमारी 2-3 घंटे बाद, और सिर्फ हमारी यहाँ पे हुई है, हमारी अंदर चोट पे कोई पट्टी नहीं, कहीं नहीं, सिर्फ ये ढक दिया। और ऊपर से हमें ये और कह रहे हैं कि टी-शर्ट पहन लो, क्यों पहन ले, हम अपना दर्द क्यों ना दिखाएं, अपनी चोटें क्यों ना दिखाएं। पुलिस वालों ने बोला टी-शर्ट पहन लो, क्यों पहने हम टीशर्ट जब हमारे कपड़े फटे। कुल मिला के पुलिस प्रशासन का आपको साथ नहीं मिला? नहीं मिला, बिल्कुल नहीं। हम पर हंस रही थी पुलिस, हमारे खरीद लिया, पुलिस ऊपर तक पैसे गए हुए हैं, ये खरीद चुके हैं, अब हमारा कुछ नहीं होएगा। हम तो देखिए, मैं बार बार कहता हूँ, संवेदनशील देखिए कि अगर कोई ये आरोप लगाए ना कि बिक चुके हैं, तो इसका मायना बहुत अलग होता है। इस देश में गरीब होना पाप नहीं है, पर गरीबों पे इस तरह जुल्म ढाना वाकई पाप है। अगर आप अमीरी के रुतबे में
किसी गरीब आदमी को दबाएंगे या फिर ये सोच के कि वो वाल्मीकि समाज या फिर किसी भी समाज से हम इसको नहीं दोहराता, इंसान हैं। और ये पता है कौन लोग हैं जो पूरी दिल्ली को सफाई साफ रखते हैं, इनकी वजह से रोडों पे चलते हो आप। तकरीबन लोग इस काम में जुड़े हुए हैं, इनके बलबूते आप दिल्ली को साफ देखते हैं। और उनकी हालत खुद की देखिए, इनके रहने की जगह देखिए। ये कह रहे हैं कि हमारे पास जगह नहीं है निकलने के लिए, यहाँ हालात बहुत ख़राब हैं। इन हालातों को आप देखिए। मुख्यमंत्री रेखा है, महिलाओं का दर्द है। मैं नहीं जानता कि आप कितना इस दर्द को समझेंगी। अगर वाकई इस दर्द को आप समझती हैं तो इनकी पीड़ा को समझिए। सर, हमारे 4 बच्चे जेल में, चोट भी खाई है और जेल में भी बंद कर दिया है। उनके एक खिरोज तक भी नहीं। अगर मुझे उनके एक खिरोज दिखा दो जो जेल के अंदर है तो हम अपने बच्चों को जेल में ही रखेंगे। पर अगर उनके वो पिट भी रहे, छिद भी रहे, उनके पूरी बॉडी पे मतलब कि फ्रैक्चर है, वो जेल के अंदर है, क्यों? उनका इलाज करवाया कुछ अस्पताल सीधा पूरे दिन फॉर्मेलिटी की है इलाज की, सिर्फ हमें चूड़ा चमार के कहा जाता है कि हमारी जात इतनी गिरी हुई है कि हमें चूड़ा चमार किया जाता है ना, हमें रास्ता मिलता है यहाँ से जाने के लिए। हमारे बच्चे पढ़ने लिखने वाले हैं, हमें रास्ता तक भी नहीं देते जाने के लिए। क्यों? बदमाशी चल रही है। आपने सालों देखे हैं यहाँ रह के, क्योंकि आपकी जो उम्र है आपने दुनियादारी देखी है पूरी। कैसे हो रहा है ये सब चीज़, आप कैसे देख रही हैं? क्या पहले भी ऐसा होता हुआ है? आपको भी ये चोट लगी? आप ये देखिए, इनकी उम्र देखिए, शायद इन्हें भी नहीं छोड़ा गया। कैसे क्या हुआ है? ये वो चीज़ है जो मैं कैमरे पे दिखा सकता हूँ। कुछ ऐसी चोटें हैं जिन्हें मैं दिखा नहीं पाऊँगा आपको। कैसे हो गया ये सब माता जी? ये बिजली के ऊपर हुआ था सर। तो बिजली के मैं जा रही थी दुकान पे सामान लेने। अच्छा। तो उधर से ये हमारे लड़के कहने लगे भाई 4 घंटे बिजली को हो गए चले गए हुए, अब नहीं होगा, तू यहाँ से ले जा उठा के सीढ़ी को, हम बिजली नहीं आएगी, अब नहीं जलाएंगे। हाँ जी। तो फिर वहाँ से इन्होंने वो लड़के आए, उसके गुजर का वो दोनों लड़के और उसका बाप आके हमारे लड़के को लिपट गए, सीधा मारने। हाँ, मारने लगे। संजय, हाँ जी, कि तुम प्रधान हो? हाँ, चौधरी लग रहे हो, प्रधान हो तुम। तो उनके लिपट गए इन्होंने जी। सर, इन्होंने ईंटों का पथराव कर दिया। मैं वहाँ से भागने लगी तो मैं गिर गई। पहले भी इस तरह की चीजें होती रही हैं? ये पहले से ही यही था, पहले से ये सर डरते थे, हम डरते थे। और जब हमारे गले पे आगे बात, जब हमने कदम उठाए आप लोगों के सहारे। आप कुछ कर भी नहीं सकते क्योंकि आपका रास्ता यही है जाने का। यही है रास्ता, यही है सर। अब करें तो करें क्या? जो मेन गेट है वहाँ सारी दबंगई लोगों के घर हैं, जिन्हें जैसे आप कह रहे हैं। हाँ जी। हम थी, छोटे छोटे बच्चे, हमारे जैन सारे ड्यूटियों पे थे, छोटे छोटे बच्चे थे और हम लेडीज से थे। हमारे ऊपर पथराव करा है इन्होंने। जब आप अपने बच्चों को बचाने गए तो आप लोगों पर पथराव कर दिया, उन्हें भी नहीं छोड़ा? किया गया, हमारे पे ही पथराव किया गया, हमारे साथ बहुत बुरा किया है। हमारी कोई पहले भी ऐसी लड़ाइयाँ होती रही हैं, हर बार ऐसे होता है कुछ टाइम बाद? हर बार, हर पीछे। पहले तो ये बताइए, आपने दवाई ववाई ली है अपनी? अभी ली है बेटा, ख्याल रखिए। देखिए, हारना नहीं है, राजधानी है, पढ़े लिखे बच्चे हो, इंसाफ मिलता है। हाँ, इंसाफ की रफ्तार थोड़ी धीमी हो सकती है, ये मैं मानता हूँ, पर इंसाफ तो जब मिलेगा जब मुजरिम जेल के अंदर होंगे। जो मुजरिम है वो तो बाहर ही घूम रहे हैं। जब इंसाफ के साथ ही नहीं होगा तो हम तो हार ही जाएंगे। क्या करेंगे? जब पुलिस हमारा साथ देगी तभी तो हम आगे बढ़ेंगे, वरना पीछे कर देंगे। और पीछे ही कर रहे हैं, पीछे ही कर रहे हैं। हमारे आने वाले बच्चों का क्या होगा आप बताइए? बच्चे निकल नहीं सकते, बच्चे डर रहे हैं, घरों में से निकल नहीं रहे, कि डर बैठ गया उनके दिलों में। आप बताइए आगे बच्चा बढ़ेगा कैसे, पढ़ेगा लिखेगा कैसे? जब ये डर बैठ जाएगा तो बच्चा करेगा क्या? मैं कुछ कहना चाहूँगी। मेरी शादी को 32-33 साल हो गई है। हाँ जी, जब से मैं यहाँ पे ब्याह के आई हूँ, इन गुजरों का भ्रष्टाचार, अत्याचार कभी ख़त्म नहीं हुआ। जब से मैं देख रही हूँ, मेरे बच्चे भी बड़े हो गए हैं। और देखो आज की जनरेशन ऐसी है कि पढ़ी लिखी है, तो आज के टाइम तो देखो अत्याचार नहीं सहेंगे। दूसरी बात, ये लोग क्या करते थे, घर में घुस के ये नहीं देखते थे कि बहन बेटियां हैं क्या है, नहीं, इनको घर में घुस के मारने से मतलब होता था। और आज भी इनका यही सिस्टम है, ख़त्म नहीं हुआ है। और यहाँ से जाती है बहू बेटियाँ तो हाथ लगा के बात करते हैं, गंदी नजरों से देखते हैं, उल्टे सीधे जवाब। इसमें बेटा कंप्लेंट की है आपने पुलिस में? पहले कंप्लेंट की है, कोई सुनवाई नहीं है। ठीक है, और हमें चाहिए अब इंसाफ। हमारी लड़कियां ओढ़ पहन के लिखड़ती हैं, इनकी भी लिखड़ती होंगी। वहाँ बैठे रहते हैं कुर्सियाँ डाल के ना वो करके, उनको ऐसे कैडे देखते हैं, कैडे देखते हैं। हाँ, गलत निगाह से देखते हैं बच्चों को भी।
सर जिस टाइम हम जा रहे थे, चोट लगी हमारे, हम डॉक्टरी पे जा रहे थे, बच्चे को घेर के पुलिस वालों के सामने, पुलिस वालों ने कुछ नहीं करा, ऐसे पकड़ के हाथ ऐसे धक्का दे दिया। उस लड़के ने फेर के, हाँ नाम सूरज है, उसने फेर के पकड़ के लड़के का फिर सिर फाड़ दिया। कह रहे दीदी अंदर लेके चलो, अंदर तस्वीरें मैंने आपको दिखाई, विचलित करने वाली हैं जो चोट लगी हैं, पर मामला संवेदनशील बहुत है। अब आप डिसाइड करिए, देखिए इसको। मैं ग्राउंड जीरो पे मैं वही दिखा रहा हूँ आपको जो हकीकत है। मैंने अपनी तरफ से आपको कुछ नहीं बोला। पुलिस पर कहीं ना कहीं विश्वास इसीलिए कम होता है क्योंकि वो मूक दर्शक बनी रहती है। इंसाफ की डोर पहली पुलिस ही होती है। आप कोर्ट जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, पर उसका पहली कड़ी तो पुलिस ही है ना। जब पुलिस साथ नहीं देगी तो ये बच्चों का क्या होगा। इनके आरोप गंभीर हैं। मुख्यमंत्री रेखा हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ, महिला हैं, शायद महिलाओं की पीड़ा वो समझ सकें, महिलाओं पे गलत कमेंट करने वालों की पीड़ा समझ सकें, क्योंकि वो महिलाएं, मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ, महिलाओं का दर्द समझ लें और शायद इनको इंसाफ की आस जो टूट रही है कहीं ना कहीं वो एक बार फिर से जुड़ जाए और लोग कहने लगे कि हाँ हम इंसाफ पा सकते हैं और हमें इंसाफ मिल सकता है। आप देख रहे हैं JNN न्यूज़, कैमरामैन रवि कुमार के साथ मैं राजेश्वर चौहान।